नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रेश न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान में हुई दलित छात्र की हत्या के विरोध में बीएसपी द्वारा तहसील कार्यालय के सामने केंद्र सरकार का विरोध कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। बीएसपी द्वारा दलित छात्र की हत्या के विरोध में तहसील के सामने केंद्र सरकार का विरोध कर जिलाधीश को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें, राजस्थान में एक दलित छात्र की मुख्याध्यापक द्वारा अत्याचार करने से मौत हो गई। एक तरफ केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर सुनील भरने, पंकज वासनिक, नरेंद्र अतराम, छोटू बोरकर, उत्तम मित्राम, अशोक कामड़े, डॉक्टर तुरकर, राजेश उके, मौशिन खान, मनोज सरोजकर, जोशना मेश्राम, सुशील गणवीर, माधव फुंडे, सुनील डोंगरे, गनाजी चौहान, स्नेहा राउत, मनोज खोब्रागड़े, प्रवीण कामड़े, पंचशीला वैद्य, विपुल उके, रंजित वासनिक, सरपंच मित्राम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। 75 साल बाद भी इस देश में SC ST OBC के खिलाफ या इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ अगर इस देश की मनुवादी सरकारों की अगर यही नीति होगी, यही नीयत होगी, तो साथियों आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर ये प्रश्न पड़ता है कि भैया ये आज़ादी किसके लिए थी? क्या बहुजन समाज के लोगों ने आज़ादी में क्या हिस्सा नहीं लिया? साथियों, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत, जहां जातियां है और जातियों के आधार पर यहां बहुजन समाज के लोगों का, खासकर SC ST OBC के लोगों का शोषण होता है। मैं आज के इस अवसर पर आए दिन ये घटना होती है, इस घटना को मनुवादी सरकार ने रोकना चाहिए, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के SC ST समाज के लोग कोई न आक्रामक हो जाए, तो साथियों इस देश में ये जो मनुवादी मुट्ठी भर सरकारों को भगने को भी जगह नहीं मिलेगी। इनने समय रहते सुधर जाना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ जो निवेदन हमारे आदरणीय खौले साहब को दिया गया, तो हम ये मांग करते हैं कलेक्टर महोदय से कि हमारी बातों को दिल्ली सरकार तक, राजस्थान की सरकार तक पहुंचाए और दोषियों को सख्त सजा मिले, लेकिन आइंदा इस टाइप की घटना न हो, जातिवाद की घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी भी मनुवादी सरकार ने लेना चाहिए। और नहीं तो वो दूर नहीं कि इस देश में, क्योंकि जब बार बार इस टाइप की घटना होगी तो बहुजन समाज में भी आक्रोश पैदा हो सकता है और उसके नतीजे इस देश की मनुवादी को भुगतने पड़ेंगे। जय स्याऊ, जय फिले, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। एक बालक की हत्या का नहीं है ये जो विषय है, ये मनुवादी मानसिकता की ये जो सरकार है, ये जो सरकार हमारे बच्चों को जो मारने का जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास जो है वो अम्बेडकरवाद के जो हुनरवान बच्चे हैं उनको कैसा मारा जाए, उनको कैसा रोका जाए, और इसी जलन के हेतु में ये जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, ये हमारे बच्चों को मार रही है। लेकिन मैं आज इस मौके पे तमाम समाजवादियों से ये आग्रह करूंगा कि ये अपने आप को शेर के बच्चे बोलने वाले, आज तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आज वो बच्चा गुजरात का हो सकता है, वो बच्चा राजस्थान का हो सकता है, पवन पासवान बिहार का हो सकता है। घटी गहलोत सरकार में ये सिर्फ घटना वो एक बालक की नहीं है, वो सारे समाज की और बहुजन समाज की है। बहुजन समाज की मानसिकता को रोकने के लिए बहुजनों पर पहले भी अत्याचार हुआ। घड़े का पानी से लेके, तालाब से लेके बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा, और पहाड़ की क्रांति मेरे ख्याल से सारे बहुजनों को मालूम है, और इस क्रांति को बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने भी सिद्ध किया। लेकिन आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के होने के बावजूद भी वो घटनाएं खत्म नहीं हुई। बाबा साहब ने लिखे थे, जब तक बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आएंगे और मनुवादी मानसिकता का अंत नहीं होगा, तब तक इनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। ये बात बाबा साहब ने उस समय बोले थे। राजस्थान में घटना घट चुकी है और आज हम बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण यहाँ जमा हुए हैं और इस घटना का हम निषेध करते हैं। कल राजस्थान में घटी, परसों गुजरात में घटेगी, कल फिर बिहार में घटेगी।
हो सकता है हमारे महाराष्ट्र में भी घटे, तो हम ऐसी सरकार का निषेध करते हैं जो ऐसी मनुवादी व्यवस्थाओं को जन्म देने वाली संस्थाएं बन चुकी है, जिसमें पाखंडवाद और ओबीसी, एससी, एसटी को, माइनॉरिटीज़ को बांटा जा रहा है। उसको हम सभी समाज के लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है जो सभी समाज के लोगों को न्याय देने की हर पुरजोर तरीके से बात रखती है। पर कहीं ना कहीं आज जिस हिसाब से बीजेपी रहो या कांग्रेस रहो, दोनों ही पार्टी इस देश के लिए घातक है। आज बीजेपी की जो सत्ता चल रही है केंद्र में, आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वो अमृत महोत्सव हमारे आज़ादी के लिए मनाया जा रहा है कि हमारे दलित वर्ग के लोगों को मारने के लिए मनाया जा रहा है। आज जो अमृत घर घर तिरंगा, घर घर न्याय मिलने की बात करते हैं मंत्री जी, मोदी जी, तो वो न्याय कहाँ मिल रहा है? ऐसा एक राज्य बता दो जहाँ दलित व्यक्तियों पे अत्याचार नहीं हो रहा है। कोई ऐसा राज्य उंगली पे गिन लो आप। हमेशा सिर्फ और सिर्फ दलित समाज पे अन्याय होते गया है। घटना को देशव्यापी लिया जाए और उस राजस्थान की घटना को एक ही राज्य का न लिया जाए। हम चाहते हैं कि उससे न्याय मिले और जो जम सके उस बच्चे को या उसके परिवार को उचित न्याय मिले। यही बहुजन समाज पार्टी की गोंदिया जिले की मांग है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।